नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल वालुंज राउरी से। पिछली बार वीडियो बनाया था इंडिया बेस्ट डी वाटरिंग मशीन और इस बार लेके आए हैं उसका सेकंड पार्ट। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बायो फर्टिलाइज़र जो हमने बनाए थे पिछली बार, और जो बनाते हैं उस बायो फर्टिलाइज़र्स को एनरिच कैसे करते हैं और कौन से बैक्टीरिया उसमें इस्तेमाल करते हैं एनरिच करने के लिए, ये इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही पिछले वीडियो के हाइलाइट्स मशीन के बारे में जो जानकारी थी वो बताएंगे। पहले तो मैं पिछले वीडियो के जो हाइलाइट्स है वो बताता हूँ। पिछले वीडियो में हमने जो कवर किया था वो था मशीन के बारे में जानकारी। तो ये डीवाटरिंग मशीन हमने पटियाला से परचेस की थी, सनी इंजीनियरिंग वर्क से, और इसकी कीमत जो है वो 2,90,000 प्लस 18% GST है। तो इस मशीन का बेसिक फंक्शन जो है वो है सॉलिड और लिक्विड सेपरेशन करना, जो कि गोबर हम बायोगैस में इस्तेमाल करते हैं, और जो स्लरी बायोगैस की डिमिथेनाइज हो जाने के बाद स्लश टैंक में बाहर आती है 35 दिन के अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बाद, तो वो स्लरी जो है उसका डीवाटरिंग करना इस मशीन का बेसिक फंक्शन है। डीवाटरिंग करने के बाद सॉलिड अलग से और लिक्विड अलग से कलेक्ट करके उसे हम एनरिच करते हैं, बैक्टीरियल एनरिचमेंट देते हैं। तो इस मशीन की और एडिशनल जानकारी मैं आपको बताता हूँ। यह है 5 HP क्रॉम्पटन की मोटर, जो कि सनी पाजी ने मुझे रिकमेंड की थी, क्योंकि क्रॉम्पटन की सर्विस मुझे आसानी से यहाँ पे मिल सकती है, महाराष्ट्र में कहीं पे भी, मतलब वैसे तो इंडिया में कहीं पे भी मिल सकती है, इसलिए उन्होंने मुझे क्रॉम्पटन सजेस्ट की। ये 5 HP की मोटर है, स्क्रू प्रेस को लगी हुई। और ये दूसरी वाली मोटर जो है वो स्लरी पंप की मोटर है, ये भी क्रॉम्पटन की 5 HP की है। और दोनों मोटर की अगर बात की जाए तो जिस तरह का एक्सीलेंस लेवल का मशीन है उसी तरह की मोटर भी इसे साथ देती है। तो आगे अब इस मशीन को शुरू करके दिखाते हैं, मशीन किस तरह से डीवाटरिंग करता है, स्लरी के फाइबर्स अलग और लिक्विड जो है वो कैसे अलग होता है, इस वीडियो में अभी दिखाते हैं मशीन शुरू करके। तो फिलहाल मशीन शुरू हो गई है और डीवाटरिंग आप देख सकते हैं, स्लरी का फाइबर और सॉलिड अलग और लिक्विड अलग हो रहा है। तो दोस्तों, इसका और जो डिस्क्रिप्शन है मशीन का, जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो स्लरी टैंक है, स्लरी टैंक में ये मड पंप है 5 HP का स्लरी पंप। वो स्लरी पंप स्लरी को लिफ्ट करके इस ब्लू वाले पाइप के थ्रू, इस पाइप के थ्रू, ये इनपुट पाइप है, ये इनपुट पाइप और मशीन को लेके जाता है और आगे जाके स्क्रू प्रेस होके स्लरी फाइबर को डीवाटर करता है। और ये ऊपर वाला पाइप जो है इसका माल मशीन को चाहिए, मशीन उठा लेती है, बाकी का एक्सेस माल ओवरफ्लो होके वापस इस पाइप से टैंक में आ जाता है। और डीवाटरिंग होने के बाद जो लिक्विड है वो लिक्विड हमने सीधा खेतों में छोड़ा है, और ये आप देख सकते हैं सीधा खेतों में फर्टिगेशन के थ्रू वो हम क्रॉप्स को देते हैं। आप क्रॉप्स की हरियाली देख सकते हैं, ये वाला अलग क्रॉप है, ये गेहूं का क्रॉप है, और उधर अपना कैटल जो रहता है वो कैटल का घास है, मेथी घास जिसे हम बोलते हैं, उसे भी कंटिन्यूसली यही स्लरी हम देते हैं। ये विदाउट एनरिच करके देते हैं, फिर भी देखो आप उसकी ग्रीनरी कितनी मेंटेन रही है, गेहूं की भी और घास की भी। आप देख सकते हैं कि अभी ये स्क्रू प्रेस मशीन शुरू हो गई है। सामने स्क्रू प्रेस होके जो सॉलिड फाइबर से नीचे कितनी तेज़ी से गिर रहे हैं, उसमें भी अच्छी तरह से मॉइस्चर है जो हम मेंटेन कर सकते हैं। मॉइस्चर इसलिए चाहिए ताकि उसमें जो हम एनरिचमेंट करने वाले माइक्रोब्स का जो ऑर्गेनिजम्स उसमें डालने वाले हैं, उसके लिए वो कल्चर जो है उसमें घुल मिल जाए, इस वास्ते हम थोड़ा सा मॉइस्चर रखते हैं स्क्रू प्रेस का जो सिस्टम है उसको एडजस्ट करके। ओके, अब आप देख रहे हैं कि मशीन जो स्क्रू प्रेस चालू हो गया है, डीवाटरिंग का जो प्रोसेस है शुरू हो गया है। मशीन के आगे जो डीवाटर हुए फाइबर जो है वो निकल रहे हैं, ये फाइबर्स आप देख सकते हैं कैसे निकल रहे हैं। और जो एक्सेस वाटर जो है, एक्सेस वाटर जो
स्लरी का जो है वो वापस टंकी में जाके गिर रहा है और डी वाटर किया हुआ जो है वो आगे हम खेत को दे रहे हैं। आप उसको कलेक्ट भी कर सकते हैं सेपरेट टैंक में और उसको एनरिच भी कर सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर्स के लिए। मगर आप अगर चाहे तो डायरेक्ट खेती को भी दे सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हमारे आगे का जो खेती है उसको हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र का लिक्विड स्लरी जो है वो दे रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्लरी टैंक जो है, ये स्लश टैंक, ये 20 से 25 मिनट में पूरी खाली हो चुकी है। तो 20 से 25 मिनट में ये जो फाइबर निकला है वो लगभग 150 से 200 किलो निकलता है। इस बार अभी हम गिन के देख लेंगे 150 है या पौने 200 है या 200 किलो है। मतलब एवरेजली 150 से 200 किलो निकलता है 20-25 मिनट में। ये मशीन की एफिशिएंसी है, ये इसका स्मूथ वर्किंग है। अब दोस्तों ये जो है मशीन का वर्किंग आपने देखा है, मगर हमें ये मशीन क्यों यूज़ करनी है, फार्मर्स को इस मशीन से क्या लाभ हो सकता है, उसकी भी एक पार्श्वभूमि है। क्योंकि हम देख चुके हैं कि आजकल केमिकल फर्टिलाइज़र्स की वजह से पूरी दुनिया में ज़मीन जो है नापीक हो रही है। उसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी इंसान के ऊपर, प्राणियों के ऊपर गिरते जा रहे हैं, कैंसर बढ़ता जा रहा है और अलग अलग जो बीमारियां हैं वो खाने से, खेत में से जो हम सब्जियां और जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, खाते हैं, उसमें केमिकल का जो कंटेंट्स है वो डायरेक्टली हमारे शरीर में जाके उसको, शरीर को कैंसरस कर रहा है, कैंसर बढ़ रहा है। मगर ये इसके पीछे, केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने के पीछे वजह क्या थी? पीछे जाके हम जब देखेंगे कि 1960-70 तक भारत में आबादी बढ़ने लगी स्वतंत्र के बाद और अनाज जो है कम पड़ने लगा। हम निर्भर थे रशिया और अमेरिका के ऊपर गेहूं के लिए और अनाज के लिए। मगर 1970 में जब हरित क्रांति भारत में हो गई, डॉक्टर स्वामीनाथन हो या जो भी शास्त्रज्ञ हैं, उन्होंने भारत के लिए जो काम किया और उसमें हाइब्रिड सीड्स लाके और उसको, जब उस दौरान ज़मीन में ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, मगर उसको जो केमिकल फर्टिलाइज़र से उसके वजह से हमारा देश का उत्पन्न बढ़ने लगा। मगर एक्सेस केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते 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 आज तक हमने ज़मीन को बंजर कर दिया है। उत्पादन जो है बढ़ गया, मगर अब के दिन जो उत्पादन है वो कम होने लगा है। कितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स आप डालो, आपको उत्पादन नहीं मिलता। क्योंकि जो खेत है, 1 एकड़ खेती में, जैसे उदाहरण के तौर पे 1 एकड़ खेती उस दौरान उसको कल्टीवेट करने के लिए 2 बैल से भी कर सकते थे। मगर जैसे जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने लगे हम, वैसे वैसे जो ज़मीन का जो स्तर है वो बिगड़ता जाने लगा। ज़मीन सलाइन होती गई, हार्ड होती गई और हम ट्रैक्टर यूज़ करने लगे। पहले तो ट्रैक्टर था 35 हॉर्स पावर का, आज 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आज यूज़ कर रहे हैं तो 60 हॉर्स पावर का और उसके ऊपर का ट्रैक्टर उसी खेती में यूज़ कर रहे। फिर भी ज़मीन का जो है मशागत हम प्रॉपरली नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब है केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़। तो ज़मीन को जो है हमने बंजर कर दिया है केमिकल फर्टिलाइज़र से। इसलिए आज का जो वीडियो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ गाय होती है, गाय का जो गोबर होता है, भैंस का गोबर होता है, उसको हम डायरेक्टली खेत में यूज़ करने के बजाय हमारे यहाँ हम गोबर गैस लगा सकते हैं। उस गोबर गैस में से जो स्लरी निकलती है वो डीमिथेनाइज होती है, जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड उसको निकाल के वो स्लरी इस मशीन को अगर हमने दे दी और इस स्लरी को हम आगे चल के एक तो सॉलिड और लिक्विड फर्टिलाइजर्स को इनरिच करके डायरेक्ट खेत में डाल सकते हैं। और दूसरा एप्लीकेशन भी यह है कि इस फाइबर्स को हम वर्मी कंपोस्ट में आसानी से, जल्दी से वर्मी कंपोस्ट का जो आउटपुट है वो निकाल सकते हैं। डायरेक्ट गोबर अगर हम यूज़ करने लगे तो उसको थोड़ा ठंडा करना पड़ता है, पानी मार के उसमें का जो मीथेन गैस है वो निकालना पड़ता है। मगर स्लरी का यूज़ करके, गोबर गैस का स्लरी का यूज़ करके हम जो फाइबर निकलता है, उसका जो लिक्विड है वो दोबारा
वर्मी कंपोस्ट बेड में अगर लगाया तो वर्मी कंपोस्ट का अच्छा रिजल्ट आता है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। दूसरा, ये जो गोबर गैस आप देख रहे हैं, इस गोबर गैस का यूज जो है हम हमारे घर में कुकिंग के लिए भी कर सकते हैं, उससे हम बिजली भी बना सकते हैं। और कुछ बड़े बड़े जो फार्मर्स है वो बड़े वाला गोबर गैस लगा के उसका सीएनजी भी बना सकते हैं, क्योंकि सीएनजी से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। हम सीएनजी गैस को इंजन से जनरेटर चला के उसका इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्शन कर सकते हैं और हमारे व्हीकल में भी यूज़ कर सकते हैं। वो तो अलग बात है। आप अभी देख रहे होंगे बड़े बड़े सीएनजी के प्लांट्स जो है फार्मर्स लगा रहे हैं, जिसके पास बड़ी बड़ी डेयरियाँ है, गाय हैं, और व्यवसाय उसका बढ़ने लगा है। मगर जो मेन पर्पज़ है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स उसको बनाना, इसका जो इस्तेमाल है इस मशीन का, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का जो रॉ मटेरियल है हम इससे बना सकते हैं। तो अभी आपने खेती का, ऑर्गेनिक खेती का जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री है वो आपने जान ली मेरे पापा के बोली से। और बैक टू ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम बात करते तो इस खेत के पॉइंट ऑफ व्यू से अब अभी हम डिस्कस करते ये जो फाइबर है, इस फाइबर को मैं जो एनरिचमेंट करता हूँ वो 8 प्रकार की बैक्टीरिया बायोलॉजिकल यूज़ करके इसे एनरिच करता हूँ। फाइबर हुआ, और ये जो टंकी दिख रही है पीछे वाइट कलर की, इसमें मैंने लिक्विड स्टोर किया हुआ है। यही लिक्विड जो मशीन से बाहर निकलती है वो लिक्विड, उसे भी एनरिच कर दिया है। और पिछले बार जो मैंने ईल्ड निकाले हैं इस सॉलिड फाइबर के, उसमें जो बैक्टीरियल एनरिचमेंट की है वो बैक्टीरियाज के नाम एक एक करके आपको बताता हूँ। 8 तरह की बैक्टीरिया हैं। पहली तो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो लैक्टोबैसिलस केसी जिसे हम कहते हैं, दही में मिलती है ये बैक्टीरिया। दूसरी बैक्टीरिया जो है वो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कि होती है रोडोसिडोमोनास प्लास्टिरस। और तीसरी जो है वो है ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसी। चौथी है ट्राइकोडर्मा विराइड। पांचवी है फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, पीएसबी जिसे हम कहते हैं हमारे यूजुअली। और छठी जो बैक्टीरिया है वो है पोटेशियम मोबिलाइजर, जिसे हम के मोबिलाइजर भी कहते हैं, और के मोबिलाइजर के नाम से हम उसे आसानी से पहचान लेते हैं। और सातवीं बैक्टीरिया जो है वो है एजोटोबैक्टर, और आठवीं बैक्टीरिया जो है वो है मेटाराइजियम। तो ये जो गोबर का ऑर्गेनिक खाद है वो जब हम खेतों में इसका एप्लीकेशन करते हैं, ये डायरेक्टली पेड़ों को जो क्रॉप्स रहते हैं क्रॉप्स को अप्लाई नहीं होता। ये इसे बैक्टीरियाज खाते हैं। जमीन में जो ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल बैक्टीरिया रहते हैं, हम जब ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे तब केचुए निकलते थे जमीन में, केचुए ये गोबर खाते थे, और केचुओं की जो लीद है उस लीद का अपटेक क्रॉप्स करते थे। और इसमें एनरिच करने के लिए मैंने अभी आपको जो बैक्टीरियाज के नाम बताए 8 बैक्टीरियाज, वो बैक्टीरिया इस फर्टिलाइजर में जिंदा रहने के लिए इसमें मैंने मॉइस्चर मेंटेन किया है। ये स्प्रिंग एडजस्टमेंट करके ये मॉइस्चर जो है 20 से 25% तक मेंटेन किया है। इस 20-25% मॉइस्चर में जो कि मुझे यहाँ महसूस हो रहा है, ये बैक्टीरियल ग्रोथ आसानी से हो सकती है, और बैक्टीरिया इजीली जिंदा रह सकते हैं और मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और खेत में डालने के बाद उनका जो आगे का लाइफ साइकिल है और उनका एप्लीकेशन जो है वो इजीली होता है। अपकमिंग जो वीडियोस है मेरे, उनमें से किसी एक वीडियो में मैं ये जो बैक्टीरियल एनरिचमेंट है इसका डिटेल प्रोसेस बताने वाला हूँ। हर एक 8 जो बैक्टीरियाज मैं इस्तेमाल करता हूँ, और उसके अलावा भी कुछ बैक्टीरियाज लूँगा जो कि इसेंशियल होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। हर एक बैक्टीरिया का स्पेसिफिक रोल जो है सॉइल में, अपने क्रॉप्स के लीव्स में, रूट्स में, सब डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। आगे चल के वो वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और वीडियो ख़त्म करते करते इस मशीन पे आते हैं वापस। जब से मैंने मशीन खरीदा है तब से इस मशीन का वर्किंग जो है वो मुझे एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग दिखा है। सॉलिड हो या लिक्विड हो, 100% प्योरेस्ट फॉर्म में मुझे यहाँ पे मिलता है। और जाते जाते इस मशीन की कीमत जो है वो वापस आपको बताता हूँ। इस मशीन की कीमत जो है वो है 2,90,000, 2,90,000 प्लस 18% GST, क्योंकि मेरा एक्सटेंशन का प्लान बड़ा है फर्टिलाइजर्स का आगे चल के, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बड़ी मशीन खरीदी है। तो दोस्तों, आने वाला वीडियो जो है वो या तो
बायोलॉजिकल एनरिचमेंट पे बनाऊंगा, या फिर इस मशीन के पूरे सेटअप पे बनाऊंगा, असेंबली पे बनाऊंगा, या फिर इलेक्ट्रिक सेटअप जो रहता है मशीन का, इस मशीन का, उस पे बनाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।